कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। आई चंद्रीगढ़ रोड, सदर, ओल्ड सिटी एरिया, न्यू कराची, नॉर्थ कराची में भी बारिश। पंजाब में नारोवाल, शकरगढ़, जहलम समेत मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। नारोवाल के नाराबाई में फंसे 7 अफराद और 37 मवेशी रेस्क्यू कर लिए गए। खैबर पख्तूनख्वा में डेरा इस्माइल खान और जनूबी वज़ीरिस्तान में बारिशें। लैंड स्लाइडिंग से शाहराह कागान, दयामर में सैलाबी रेले से शाहराह कराकोरम बंद। सिंध में लाड़काना, दादू, नवाब शाह, खैरपुर में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। सैलाबी रेलों के बायस कई देहात में पानी दाखिल, राबता सड़कें और फसलें भी पानी में डूब गईं। बलूचिस्तान के ज़िला कोहलू, हरनाई, सिब्बी, बोलान, झलमक्सी और नसीराबाद में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। कोहलू, सिब्बी, शाहरा मुख्तलिफ मकामात पर सैलाबी रेले में बह गई। मुतादिद मकामात पर लैंड स्लाइडिंग। कोहलू में मकानात की छतें गिरने से 2 बच्चे जख्मी हो गए। मुल्क में मानसून का स्पेल 25 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान। गुजरावाला, हाफिजाबाद और चिन्योट में तेज बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात का कहना है कि मानसून हवाओं का सिलसिला आज से सिंध में दाखिल होगा, जिससे 19 अगस्त तक कराची, घोटकी, मीरपुर खास, उमरकोट, सांगढ़, ठट्टा और सक्खर समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। NDMA ने पंजाब के बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। उस्तोर के गांव फीना के 2 पुल दरिया उस्तोर में बह गए। जमीनी राबिता मुनक़दा, सयाह फंस गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चेयरमैन NDMA को उस्तोर से सयाहों को रेस्क्यू करने की हिदायत। फीना गांव के लिए मुतबादिल रास्ता फराहम करने की भी हिदायत। पंजाब के शहरी इलाकों में मुतवक्किल सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र वज़ीर आज़म की NDMA, PDMAs और दीगर मुताल्लिक़ इदारों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। कहा 25 अगस्त तक मानसून के मुतवक्किल शदीद स्पेल की खुद निगरानी कर रहे हैं। हंगामी सूरत हाल में लोगों के इनखिला और निकासी आप की तैयारी यकीनी बनाई जाए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में इख्तलाफात। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और सूबाई वज़ीर शकील खान के दरमियान इल्ज़ामात का तबादला। अली अमीन गंडापुर ने शकील खान को डी नोटिफाई करने की समरी साइन करके गवर्नर को भेज दी। कहा बानी PTI की बनाई गई कमेटी ने शकील खान को काबीना से हटाने की सिफारिश की। वज़ीर बराए CNW शकील खान ने दावा किया कि वज़ीर आला KP किसी और के इशारों पर काम कर रहे हैं। मेरे महकमे में मुदाखलत कर रहे थे। वज़ीर आला से इख्तलाफ उसूलों पर है। मेरा वोट बानी PTI का है। ख़राब हुक्मरानी और बदउनवानी ने पार्टी मंशूर को तबाह कर दिया है। फौजी नज़्मो ज़ब्त की खिलाफ वर्जी। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के बाद मजीद 3 रिटायर्ड अफसरान को फौजी तहवील में ले लिया गया। तहवील में लिए गए अफसरान में 2 रिटायर्ड ब्रिगेडियर्स और 1 रिटायर्ड कर्नल शामिल। ISPR के मुताबिक रिटायर्ड अफसरान और उनके साथियों से मजीद तफ्तीश जारी है। अफसरान के खिलाफ मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के लिए सियासी गठजोड़ की तहकीकात भी की जा रही हैं। ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार अफसरान में ब्रिगेडियर रिटायर्ड गफ्फार, ब्रिगेडियर रिटायर्ड नईम और कर्नल रिटायर्ड आसिम शामिल हैं। तीनों अफसरान सियासी जमात और फैज़ हमीद के दरमियान राबिताकारी में शामिल थे। अफसरान रिटायरमेंट के बाद सियासी पैगाम रसानी और सहूलतकारी में मुलव्वस थे। 12 अगस्त को पाक फौज ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को तहवील में लेकर कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू करने का ऐलान किया था। बानी PTI ने जनरल फैज़ हमीद को असासा करार दे दिया। कहा जनरल फैज़ हमीद को ज़ाया कर दिया गया। मैं फैज़ हमीद को नहीं हटाना चाहता था। वो तालिबान और अफगान हुकूमत के साथ इंगेज थे। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए बानी PTI ने इल्ज़ाम आयद किया कि जनरल बाजवा ने अपनी मुद्दत मुलाजमत में तोसी के लिए जनरल फैज़ को हटाया और मेरी हुकूमत गिराई। ख्वाजा आसिफ ने भी कहा कि जनरल बाजवा एक्सटेंशन चाहते थे। ये मेरे मौक़िफ़ की तायीद है। अब जितनी दहशतगर्दी हो रही है वो इसका जिम्मेदार बाजवा को ठहराते हैं। बानी PTI ने कहा कि जनरल फैज़ हमीद को हटाने पर उनकी जनरल बाजवा से सख्त तलखी हुई थी। बानी PTI की सहूलतकारी पर साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल का नेटवर्क पकड़ा गया। अडियाला जेल के मजीद 2 अफसरों, साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट और असिस्टेंट नाजिम से भी तफ्तीश जारी। ज़राए के मुताबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अकरम से हासिल मालूमात पर अमले के मजीद 6 अफराद से पूछगछ की जाएगी। दौरान तफ्तीश 3 यूरोपीय ममालिक के नंबर्स पर व्हाट्सएप के इस्तेमाल के शवाहिद भी मिले।
मोहम्मद अकरम PTI के रहनुमा जुल्फिकार बुखारी और एक साबिक सूबाई वजीर के करीबी समझे जाते हैं। मोहम्मद अकरम पर बानी PTI के लिए पैगाम रसानी और सहूलतकारी का इल्ज़ाम है। मोहम्मद अकरम को कमरा अदालत में समाअत के दौरान बानी PTI से सरगोशियाँ करते भी देखा गया। जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के इकदाम में बानी PTI की ख्वाहिश शामिल थी। तहरीक अदम एतमाद के वक्त भी फैज हमीद बानी PTI से राब्ते में थे। विफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा, गिरफ्तार किए गए लोगों ने इंतशारी टोले के साथ मिलकर कार्रवाइयाँ की। बानी PTI जेल में बैठकर इन सब को लीड कर रहे थे। लगता है अभी मजीद गिरफ्तारियाँ होंगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, 9 मई को फौजी तंसीबात पर जो हमले हुए, इन मकामात की शनाख्त और निशानदही में जनरल फैज हमीद का किरदार था। जनरल फैज हमीद ने आर्मी चीफ की तैनाती के वक्त मुतालिका हलकों के साथ कोशिश की कि उन्हें आर्मी चीफ बनाया जाए। उन्होंने अपने माजी के किरदार की वजाहतें भी दी और आने वाले वक्त की यकीन दहानियां भी कराई। जनरल फैज ताकत की इंतहा चाहते थे। जनरल फैज हमीद को आर्मी चीफ नहीं बनाया तो उन्होंने PTI के परेशान जहन को इस्तेमाल किया और 9 मई के दिन फौजी अहदाफ की निशानदही की। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में कहा कि साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने मार्शल लॉ लगाने की धमकी भी दी थी। क्या ये दुरुस्त है कि जनरल बाजवा साहब जो हैं वो आपके सामने भी मार्शल की बातें करते थे, धमकियां देते थे, मैं मार्शल लगा दूंगा? एक सिटिंग में उन्होंने जिसको कहते हैं इस तरफ भी इशारा किया, जो आप बात कर रहे हैं ये एग्जैक्टली ये भी इशारा किया था कि मैं मार्शल लगा दूंगा। जी 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 जी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा है कि जनरल कमर जावेद बाजवा की ये ख्वाहिश थी कि जनरल साहिर शमशाद मिर्जा आर्मी चीफ हों और जनरल आसिम मुनीर चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी हों। वो अपनी ख्वाहिश का इजहार करते थे, मगर ये भी कहते थे कि ये इख्तियार हुकूमत का है। जिन्स के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। जनरल बाजवा की नवाज शरीफ से डील से मुताल्लिक बानी PTI का इल्ज़ाम रद्द कर दिया। कहा कि दूसरी तोसी के वक्त जनरल बाजवा को मालूम था कि हुकूमत पर नवाज शरीफ का असर रसूख है और नवाज शरीफ किसी सूरत तोसी के हक में नहीं होंगे, तो जनरल बाजवा कैसे ऐसी ख्वाहिश कर सकते थे जिसके पूरा होने का इम्कान न हो। दुश्मन अनासिर की जाली खबरों और प्रोपेगेंडा के घिनौने खतरे से खबरदार रहना होगा। ये प्रोपेगेंडा अवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान ताल्लुकात को कमजोर करने के लिए किया जाता है। वेटरन समेत कौम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत ऐसी तमाम फजूल कोशिशों को नाकाम बनाएगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का यौम आज़ादी के मौके पर एजाज में इस्तकबालिये से खिताब। ISPR के मुताबिक पाक फौज की क़यादत पर एतमाद और अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए अपनी हिमायत का इयादा किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने वेटरन्स की खदमात को दिली खराज तहसीन पेश करते हुए उनकी लगन और कौमी तारीख की तश्कील में अहम किरदार को सराहा। आर्मी चीफ ने चैलेंजेस के मुकाबले में इत्तेहाद और लचक की बुनियादी अहमियत पर भी जोर दिया। तकरीब में रिटायर्ड फौजी अफसरान और जवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज के तहत माहाना सब्सिडी में इजाफा। हर मुस्तहिक खानदान को माहाना 2,734 रुपये की बजाय 3,650 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। ECC ने पैकेज जारी रखने की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक 50 अरब वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज और 10 अरब रमज़ान रिलीफ पैकेज पर खर्च किए जाएंगे। BISP के मुस्तहिक खानदानों को चीनी, घी, आटा, चावल और दालों पर सब्सिडी मिलेगी। इतलाक़ 30 जून 2024 से 31 जुलाई 2025 तक होगा। अवाम को महंगाई, खास तौर पर बिजली के महंगे बिलों में रिलीफ देने पर गौर। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने कहा, बिजली के महंगे बिल अवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। PTI की तबाही, महंगाई और महंगे बिल लाई। अवाम हुकूमत से रिलीफ की तवक्को करते हैं। नून लीग के मुशावरती इजलास से खिताब में नवाज शरीफ ने कहा, ये नून लीग की हुकूमत की सलाहियतों का इम्तिहान है। मुश्किल तरीन हालात में अवाम को रिलीफ कैसे देना है, मुल्क को डिफॉल्ट से बचाना और मौशी इस्तेकाम वापस लाने के लिए सियासी कुर्बानी आपकी हुब्बुल वतनी का सबूत है। अब अवाम को डिफॉल्ट से बचाना भी हमारा बड़ा इम्तिहान है।
कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि जनरल फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल पर कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। अदियाला जेल के बाहर गुफ्तगू करते हुए कहा, निजी हाउसिंग सोसाइटी के मामले पर जिन अफसरान ने नकदी उठाई उनका भी कोर्ट मार्शल किया जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ पर तनकीद करते हुए कहा, ख्वाजा आसिफ को किसी बात का नहीं पता, उन्हें GHQ के पास जाने नहीं दिया जाता। ख्वाजा आसिफ बराए नाम वज़ीर दिफा हैं। शिबली फराज ने कहा कि हमारी बानी PTI से तयशुदा मुलाकात थी जो नहीं होने दी गई। जेल के सुपरिटेंडेंट और डिप्टी सुपरिटेंडेंट की जानिब से धमकियाँ दी गईं। हमें कहा गया कि अगर सियासी गुफ्तगू हुई तो कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। PTI पंजाब के सदर हमाद अजहर ने PTI लाहौर के सदर चौधरी असगर को डी नोटिफाई करने से इनकार के बाद इस्तीफा दे दिया। सेक्रेटरी जनरल PTI उमर अयूब ने इस्तीफा नामंजूर कर दिया। फैसला हतमी है। हमाद अजहर का इस्तीफे पर इसरार। सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि PTI लाहौर के सदर चौधरी असगर को हटाने की कोशिशें बहुत अरसे से जारी थीं। चौधरी असगर 2 माह जेल में कैद रहे। फॉर्म 45 पर पंजाब असम्बली का इलेक्शन जीते। उन्हें सिर्फ इसलिए डी नोटिफाई नहीं कर सकता कि उनकी आवाज़ बानी PTI तक नहीं पहुँच रही। PTI लाहौर के सदर चौधरी असगर और जनरल सेक्रेटरी हाफिज ज़ीशान ने भी ओहदों से इस्तीफा दे दिया। इंटरनेट की बंदिश लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज, समाअत आज होगी। मुल्क में कई रोज से इंटरनेट की सुस्त रफ्तार, वजह फायर वॉल की तनसीब या कुछ और। ऑनलाइन कारोबार से मुंसलिक अफराद के साथ घरेलू सारिफीन के भी शिकवे। व्हाट्सएप पर राबता, ऑनलाइन खरीदारी, तस्वीर और वीडियोज़ का इस्तेमाल मुश्किल हो गया। जियो न्यूज़ के व्हाट्सएप चैनल पर 1,32,000 से ज़ायद लोगों ने शिकायत की। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कराची चैम्बर के सदर इफ्तिखार शेख बोले, मसला हल न हुआ तो कारोबार का नुकसान बड़ा होगा। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर शाहिद इस्माइल ने कहा, फ्रीलांसर्स का काम ठप हो गया है। IT एक्सपर्ट जहारा ने बताया कि सुस्त रफ्तार इंटरनेट की वजह से IT कंपनीज नुकसान उठा रही हैं, क्लाइंट्स ऑर्डर नहीं दे रहे। डिजिटल राइट एक्टिविस्ट फरीहा अजीज ने कहा, आवाम का हक है कि उन्हें बताया जाए कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। सेनेट कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इजलास में सेनेटर अफनानुल्लाह ने कहा, इंटरनेट सुस्त होने से कम अज़ कम 500 मिलियन का नुकसान हुआ है। इंटरनेट सर्विस फराहम करने वाली कंपनीज पर फायरवॉल इंस्टॉल, दूसरा ट्रायल भी मुकम्मल। टेलीकॉम ज़राए के मुताबिक फायरवॉल डीप पैकेट इंस्पेक्शन की सलाहियत की हामिल होगी, जिससे सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा पॉइंट की निशानदही हो सकेगी। प्रोपेगेंडा करने वाली ID को ब्लॉक किया जा सकेगा। इंटरनेट सर्विस 2 से 3 दिन में मामूल पर आने का इम्कान है। सोशल मीडिया सर्विसेज आइंदा 2 से 3 रोज में मामूल पर आ जाएंगी। वफाकी वज़ीर मुमलिकत IT शिजा फातिमा का कहना है, साइबर सिक्योरिटी के हमलों से बचने के लिए फायरवॉल इंस्टॉल की जाती है। पूरी दुनिया में हुकूमतें फायरवॉल इंस्टॉल करती हैं। फायरवॉल से पहले वेब मैनेजमेंट सिस्टम था। हुकूमत अब सिस्टम को अपडेट कर रही है। इंटरनेट की सुस्त रवि से मुतालिक इंटरनेट सर्विस फराहम करने वाली कंपनी से डेटा मांगा है। सेनेट कमेटी इजलास में सेक्रेटरी IT ने इंटरनेट सर्विस सुस्त होने का मलबा मोबाइल ऑपरेटर्स पर डाल दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पोजीशन होल्डर्स तलबा को इनाम देने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर तलबा के एक उस्ताद को भी इनाम दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में स्टूडेंट स्कॉलरशिप की भी मंजूरी। एलानी के मुताबिक हुकूमत पंजाब 25,000 तलबा के तालीमी अखराजात अदा करेगी। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर तालिबात के लिए ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम का आगाज़। पहले मरहले में पंजाब के 60 गर्ल्स कॉलेज को बसें दी जाएंगी। वज़ारत दाखिला को मार्गला इसलिए चाहिए कि वो ई सेक्टर से भी महंगा मंसूबा बन जाएगा। यही एलीट कैप्चर है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा के रिमार्क्स। इस्लामाबाद के सबसे महंगे सेक्टर ई के बारे में पूछा कि किस दौर में बना था। वकील ने बताया कि ज़िया दौर में बना था। चीफ जस्टिस ने कहा, बस हुक्म आ गया होगा, फिर किसी ने देखा ही नहीं कि ये कानूनी है या नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा के मार्गला हिल्स में कमर्शियल सरगर्मियों से मुतालिक केस में रिमार्क्स। पूछा कि क्या वज़ारत दाखिला वज़ीर आज़म ऑफिस से भी ज़्यादा ताकतवर है। वाइल्ड लाइफ बोर्ड को वज़ारत दाखिला के मातहत क्यों किया गया।
अदलिया मुखालिफ मुहिम चलाने पर रेस्टोरेंट के मालिक लुकमान अली अफजल को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि अदालत में फरीकैन ने रजामंदी जाहिर की थी कि नेशनल पार्क एरिया से रेस्टोरेंट्स मुंतकिल कर देंगे। हुकूमत ने वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड को वजारत दाखिला के सुपुर्द करने का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। गुजरात के अजीज भट्टी शहीद। टीचिंग अस्पताल में डॉक्टर की मरीजा से मुबैना हिरासानी का वाकया। बच्ची की वालिदा ने इल्ज़ाम लगाया कि बर्न्स वार्ड में दाखिल बेटी को डॉक्टर हिरासा करता है। तहकीकात के लिए कमेटी कायम। कतर में गजा जंगबंदी मुज़ाकरात आज भी जारी रहेंगे। अमरीकी, मिस्री और कतरी हुकाम की शिरकत। इसराइली वफ्द भी शरीक। तर्जुमान अमरीकी कौमी सलामती काउंसिल जॉन कर्बी का कहना है दोहा में उम्मीद अफजा बातचीत शुरू हो गई है, लेकिन फौरी तौर पर मुआहिदा होने की तवक्को नहीं। इसराइल की गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी मुहिम जारी। 7 अक्टूबर से अब तक शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 40,000 से तजावुज़ कर गई है। बांग्लादेश में दौरान एहतजाज मुजालिम की तहकीकात। अक़वाम मुत्तहिदा की टीम करेगी। बांग्लादेशी अबूरी हुकूमत का ऐलान। बताया अक़वाम मुत्तहिदा की फैक्ट फाइंडिंग टीम अगले हफ्ते बांग्लादेश का दौरा करेगी। बांग्लादेश के अबूरी रहनुमा मोहम्मद यूनुस का अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ कमीशन के सरबराह से टेलीफोनिक राब्ता। तशद्दुद के ज़िम्मेदारों का तयन करने से मुताल्लिक़ तबादला ख़याल। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के एजाज़ में खुसूसी तकरीब आज GHQ में होगी। तकरीब का मकसद गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की सलाहियतों का इतराफ़ और हौसला अफजाई है। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरे और मुल्क का नाम रोशन किया। अरशद नदीम खेलों की दुनिया में पाकिस्तान की नौजवान नस्ल के लिए मशाल राह साबित होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अरशद नदीम को 5 करोड़ रुपए का चेक इनाम में दिया। वज़ीर आला सिंध ने अरशद नदीम को सिंधी सकाफती तहाइफ, अजरक, टोपी और शील्ड भी दी। वज़ीर वल्दियात सिंध सईद गनी ने शहर कराची में सड़क का नाम अरशद नदीम के नाम पर रखने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला सिंध ने एथलेटिक्स अकेडमी कायम करने का भी ऐलान किया। ओलंपियन अरशद नदीम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में गवर्नर सिंध ने कहा अरशद नदीम ने कौम का सर फख्र से बुलंद किया। अरशद नदीम का कहना है कराची की आवाम की मोहब्बत बयान करने के लिए अल्फाज नहीं है, यही मोहब्बतें प्लेयर्स को आगे बढ़ने में मदद देती हैं। आवाम को देखकर दिल कर रहा था कि अभी जेवलिन लूँ और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दूँ। उनका कहना था कि वो फिट रहे तो 2032 के ओलंपिक्स गेम्स भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। अरशद नदीम ने मज़ार कायद पर हाजिरी भी दी। अरशद नदीम ने गवर्नर के हमरा गवर्नर हाउस के बाहर लगी उम्मीद की घंटी भी देखी। अरशद नदीम ने गवर्नर हाउस में IT कोर्स करने वालों को 100 लैपटॉप देने का ऐलान भी किया। इसके पीछे बहुत मेहनत है। 2012 से लेकर फिर मैंने 2015 में वापडा अलास्का ज्वाइन की, तब से लेकर अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की है। जेवलिन जो है ये एक ऐसा इवेंट है, इसके लिए आपको मुकम्मल जो ना वो फिट होना पड़ता है। जो आपकी टेक्निक है वो इसमें ज़्यादा मैटर करती है। अल्लाह पाक मुझे से तंदुरुस्ती दे और फिट रहूँ। इंशाल्लाह 2032 वाली भी इंशाल्लाह खेलूँगा और उसमें भी यही है कि इंशाल्लाह मैं मेडल जीतूँगा। पेरिस ओलंपिक्स के गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने जियो से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि गोल्ड मेडल और रिकॉर्ड थ्रो के पीछे बहुत मेहनत है। 2012 से सिर्फ मेहनत की जिसका फल मिला। लंबी थ्रो में फिटनेस और तकनीक का किरदार होता है। अगला हदफ जेवलिन थ्रो का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना है जो 98.48 मीटर की थ्रो का है। अगर फिट रहा तो 2032 का ओलंपिक्स भी खेलूंगा और उसमें भी मेडल हदफ होगा। और उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान को अपने मद्दाहों से बिछड़े आज 27 साल बीत गए।